है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है वो अलग होने वाला है, लेकिन हरिमोहन कौशिक जी, क्या बिल्कुल से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई ध्यान इस पर नहीं दिया जाएगा? क्योंकि इससे पहले अमेरिका का बड़ा सपोर्ट रहा है ताइवान के साथ में, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल चल रहा है तो ये भी तो हमें देखना होगा कि ऐसा नहीं है कि रूस यूक्रेन का युद्ध रोकने की कोशिश नहीं की या फिर इजरायल और गाजा के बीच में चल रही जंग रोकने की कोशिश नहीं की। क्या डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल से आंखें फेर लेंगे, और अगर फेर लेते हैं तो क्या नुकसान होगा? मैम, मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसे दो पार्ट्स में देखा जा सकता है। एक डेमोक्रेट्स, दूसरे रिपब्लिकन्स। नॉर्मली एक ट्रेंड देखा गया है कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो रशिया की जगह चाइना को ज़्यादा टारगेट करते हैं, और डेमोक्रेट्स जो हैं वो रशिया को ज़्यादा टारगेट करते हैं। ये इस तरीके से देखा जा सकता है। जब ट्रंप 2016 में बने राष्ट्रपति, 2017 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ, तो हमने ये देखा कि ट्रंप ने आते ही रशिया मतलब पुतिन से एक अच्छे रिलेशंस, ठीक ठाक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए, लेकिन चाइना से उन्होंने एक तरीके का ट्रेड वॉर छेड़ दिया। अब लड़ाइयां बंद कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो ट्रंप ने कहीं ना कहीं बाकी लोगों के ऊपर एक दबाव भी बनाए रखा कि भाई अगर तुम अमेरिका की बात नहीं मानते हो तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। लड़ाई लास्ट ऑप्शन की, फर्स्ट ऑप्शन की जगह पॉसिबली लास्ट ऑप्शन है, जो कि ये कह नहीं रहे कि हम लड़ेंगे, लेकिन हाँ ट्रेड वॉर छेड़ा फर्स्ट वाली अपनी पूरे के पूरे पहले कार्यकाल। अब दोबारा आने के बाद भी अगर हम ट्रंप की पोस्चरिंग देखते हैं तो ग्रीनलैंड को क्लियर वर्ड्स में कहता है हमारा है, कनाडा के बारे में साफ कहता है हमारा है, 51st स्टेट। पनामा कैनाल से लेकर जो भी है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ट्रंप किसी भी तरीके का झुक के या किसी भी तरीके का मतलब शांति वाला पार्ट दिखा रहा हो, वो आर्म ट्विस्टिंग क्लियर वर्ड्स में कर रहा है, भले ही ट्रेड वॉर की फॉर्म में हो। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें समझनी होगी, यूक्रेन वॉर को जितनी तेजी के साथ खत्म करने की तरफ ट्रंप बढ़ रहे हैं, और जहां तक उम्मीद है अगले 10-15 दिन के अंदर हमें खबर मिलेगी कि यूक्रेन वॉर खत्म हो गया है, तो उसके बाद चाइना इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ट्रंप का अगला टारगेट जो है वो चाइना ही होगा, चाहे वो ट्रेड वॉर की फॉर्म में हुआ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हुआ। अब ऐसे में चाइना एक चीज और जानता है कि जैसे कि सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रंप किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे, हालांकि कोई कसम नहीं खा रखी कि युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन हाँ ट्रंप ऐसी लास्ट तक कोशिश करेंगे कि कोई युद्ध में हिस्सा ना ले। अब युद्ध में हिस्सा ना लें तो अब यहां पोकिंग शुरू हो रही है, बार बार ताइवान को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ट्रंप को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि आप अपनी जितनी भी ट्रेड पॉलिसीज चाइना के अगेंस्ट बनाने जा रहे हैं वो सारी ट्रेड पॉलिसीज जो हैं उसमें हमें कंसेशन चाहिए। और दूसरा एक चीज और कि ट्रंप शी जिनपिंग से बातचीत करने के मतलब बातचीत करने के मूड में है कि लेट्स क्रैक अ डील। जब वो सिचुएशन है कि चलो डील क्रैक करते हैं, तो ये एक पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप ज्यादा नजर आ रही है कि भाई अमेरिका को डरा के, अमेरिका के साथ जिसे डरा के नहीं तो कम से कम उसको किसी भी तरीके से एक दबाव बना के कि देखो भाई हमारे को कैसे भी आपसे अगर डील करनी है तो हम ये कर रहे हैं। और ये चाइना की पुरानी पॉलिसी रही है। जब मोदी जी से मिलने आए हैं शी जिनपिंग तो डोकलाम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, हमारे हमारे जो जो हमारा जो हमारे सी वाटर, हमारे जो हाई वाटर्स हैं उसके अंदर चाइना की एक सबमरीन आके खड़ी हो जाती है। तो ये पॉलिसी मुझे इस टाइम पर ब्रिंकमैनशिप नजर आ रही है, एक सीधी सीधी वॉर की फॉर्म में नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से हमें पता है कि चाइना भी वॉर नहीं चाहेगा, वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी बचाना चाहेगा। ताइवान उसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन क्या वो कल ही शुरू हो रहा है? मुझे लगता है अभी चाइना को भी समझना होगा कि उसकी अंदर की हालत जितनी खराब है, उसमें अगर ताइवान से पंगा लेकर वो फंस आप कह गया रहे हैं तो कि एक चीन लंबी भी लड़ाई युद्ध में नहीं फंस जाएगा। चाहता, लेकिन सीधे सीधे शी जिनपिंग ये कहते हैं अपने संबोधन में कि ताइवान के विलय से कोई रोक नहीं सकता हमें, और ये जो अभी मूवमेंट दिख रहे हैं समंदर से लेकर आसमान तक, वो युद्ध की तरफ इशारा नहीं तो फिर क्या है? मैडम, मुझसे पूछा गया है। जी। देखिए मैडम, युद्ध की तरफ इशारा अभी युद्ध कर लेना, लेकिन डरा के पहले डील क्रैक करके और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करके फिर धीरे धीरे करना, और एक सही टाइम का इंतजार करना, मुझे ऐसा लगता है दोनों में फर्क है। इतना जल्दी अभी हम ये कहें कि अभी हो जाएगा तो नहीं। हाँ,
अमेरिका को आंखें दिखाई जा रही हैं, अमेरिका को बताया जा रहा है कि वी आर रेडी। जैसे सर ने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस और सब चीजें बनाई गई, वो बिल्कुल ठीक बात है, और वो दिखा रहा है कि हम बहुत ताकतवर है और हम आगे आके बहुत तगड़े तरीके से लड़ सकते हैं अगर तुमने हमसे प्रॉब्लम क्रिएट की। लेकिन क्या अभी जाके ताइवान पे कब्जा कर लिया जाएगा? तो मुझे ये सिचुएशन थोड़ी सी जल्दबाजी लगी कि 2-4 साल लगने हैं, क्योंकि अभी चाइना भी कंफ्यूज है कि अपनी इकोनॉमी को बचाए, ट्रंप से ट्रेड वॉर लड़े या सीधा चाइना पे हमला ताइवान पे हमला करके सब कुछ कोलैप्स कर दे। इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक तरीके का कसम सी खा रहे हैं, लेकिन वो टाइम नहीं बता रहे। वो ये ना कि ये काम तो करेंगे लेकिन टाइम नहीं बताएंगे। टाइम जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। और हाँ, अच्छा, देखते हैं, हो सकता है पिछले रशिया कुछ वाली साल में पॉलिसी तनाव बढ़ा और मई 2024